मेरी गुरु जो है ना वो मुझे 7,000 पे उस टाइम जो है ना मेरी पेमेंट लेके वो भेजती थी, जिस टाइम के 2500 रुपया लेकर बड़ी टॉप की जो है जाती थी। सुबह मैं मांगने के लिए जाने लगी तो उसने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें हमने मशूक बनाना है और तुम्हें इन गलियों में हमने फंक्शन करवाने। बुलंदी तरक्की जो आपके नसीब में वो ऐसे भी मिल सकती है, चाहे आप उस तरीके से कमा लें या इस तरीके से कमा लें। वल्लाह बाखुदा मैं अल्लाह के आगे तहज्जुदों में रोया करती थी। कहा उस रूम में तो एक मर्द बैठा हुआ, तो कह रही आप इस फील्ड में आई हो तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपनी ज़िंदगी का कोई हमारे साथ ऐसा वाकया शेयर करें जिसको जो कामयाब आदमी या बंदा या बंदी हो जाता है तो उसको अपनी वो एक ऐसा वक्त याद होता है जो बिल्कुल वो नीचे होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। बहुत बेशुमार ऐसे कामयाब लोग हैं जो कहते हैं कि हम अगर कामयाबी हासिल की, मुझे याद है मेरे पास पाँव के लिए नीचे चप्पल भी नहीं थी। कोई कहता है कि हमारे पास किराया भी नहीं था रेलगाड़ी का, गाड़ी का। तो आपकी ज़िंदगी में भी अब तो माशाल्लाह सब कुछ है, गाड़ी घर बार सब कुछ आपको मिल गया। कोई ज़िंदगी का ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें जिसको याद आता हो और फ़ख्र भी महसूस होता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अहद किया था कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। और जब मैं नई नई इस फील्ड में आई तो मैं पिंडी गई अपनी दोस्त के पास, तो 2 दिन उसने मेरी मेहमान नवाजी की। तो तीसरे दिन उसने मुझे कहा कि आप दूसरे रूम में जाओ। अभी मुझे थोड़ा गिल्टी भी लग रहा है, तो वैसे मैं बताना चाह रही हूँ। मैं दूसरे रूम में गई तो वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ था, तो मैं वापस आई। मैंने कहा उस रूम में तो एक मर्द बैठा हुआ है। तो कह रही बस 2 दिन मेहमान नवाजी होती है, तो आप इस फील्ड में आई हो तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, तो या तो मांगना पड़ेगा या फिर ये काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं मांग लूँगी, वो बेहतर है। आप मुझे रास्ते दिखा दें, गलियाँ दिखा दें, मुझे शहर का पता नहीं है, तो मैं मांग लूँगी, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी। तो उसने कहा चले ठीक है। उसी शाम को जो है ना पार्टी थी, मैं पार्टी में गई। हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पार्टी थी। तो पार्टी पे जब मैं गई वहाँ पर मैंने सॉन्ग किया और डांस तो मैं शुरू से रंग रंग में तो जो है ना वो था, तो मैंने डांस किया वहाँ पे। बड़ा अच्छा मेरा सॉन्ग हुआ और 10 से 12 हज़ार मुझे किसी लोगों ने उठ के इनाम दे दिए। तो फिर वो लोगों ने मुझे बुलाया, करे आप एक और गाना करें। तो मैं तो न्यू बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं था। और वहाँ पे माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आई हुई थी हमारी फील्ड के हवाले से। तो मैंने कहा मेरी इधर कौन सुनेगा, मैं तो नहीं आई हूँ, मेरी तो वो मानेंगे भी नहीं। वो कह रहे जी हम लिखवाते हैं गाना। मैंने कहा आप कह दें, आप लिखवा लें। उन्होंने गाना लिखवाया फिर एक, और वो गाना बहुत अच्छा गया। और वहाँ पे जो ना सबको जो है ना वो माहौल को सेटअप बना रही थी, सबको बिठा रही थी, गाने लगवा रही थी। तो वो मुझे एक ट्रांसजेंडर बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ना वापसी आई, मैंने ना दिल में सोचा, मैंने कहा मैं इनकी जाके ना स्टूडेंट पढ़ती हूँ। मैंने उसको कहा कि मुझे आप उसके पास ले जाएँ और वो मैं उनकी स्टूडेंट होना चाहती हूँ। तो उसने कहा चले ठीक है चले। हम गए, वहाँ से मिठाई का डिब्बा लिया, चले गए। रस्म रिवाज जो वहाँ पे थे स्टूडेंट होने के, मैंने वो किए। तो उसने ऐसी बातों में क्या कहा कि बेटा जब भी आप आना तो अकेली आना, मेरे घर में मर्द नहीं आते। तो मेरे दिल को बात बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा मैं तो इधर ही रह जाती हूँ। मैंने ऐसे डरते डरते ना, क्योंकि जान पहचान नहीं, मेरे शहर का ही पीछे का पता ही नहीं। मैंने उनको कहा कि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ पक्की पक्की। तो कह रही बिस्मिल्लाह रह जाओ। अब वो मैं साथ वाली मुझे कौनियाँ मार रही है ना ऐसे, ए नहीं चल तू उधर जाना है। मैंने कहा नहीं, मैंने दिल में सोचा मांगने ही जाना है ना, यहाँ से भी जाना है वहाँ से भी जाना है। जब मांगना ही है तो मैं यहाँ से चली जाया करूँगी। मैंने कहा नहीं जी आप जाओ, मैंने इधर ही रहना है। तो मैं वहाँ रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की। सुबह मैं मांगने के लिए जाने लगी तो मेरी फैसलाबाद की एक और ट्रांसजेंडर थी पेजी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं किधर जा रही हो। मैंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ ना मांगने के लिए। तो उसने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें हमने मशूक बनाना है और तुम्हें इन गलियों में हमने फ़ंक्शन करवाने। अगर इन गलियों में तुम मांगोगी तो फ़ंक्शन कैसे करोगी, तो तुमने नहीं जाना, तुमने इधर ही रहना है। फ़ंक्शन होंगे मैं तुम्हें फ़ंक्शनों पर लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो जहन में भी नहीं था कि मुझे कोई इस टाइम कोई फ़ंक्शन पर लेकर जाएगा। उसने कहा कि नहीं तुम्हें मैंने फ़ंक्शन करवाने हैं। और पिंडी में आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात है कि उस टाइम जो है ना खूबसूरत हसीन जमील जो ट्रांसजेंडर होती थी ना, उसको रात को जो है ना 2,2500 फंक्शन पे मिलते थे और वो फंक्शन करके आ जाती थी। जो सारा फंक्शन होता था वो जो करवाते थे उसका होता था। तो मेरी गुरु जो है ना वो मुझे 7,000 पे उस टाइम जो है ना मेरी पेमेंट लेके वो भेजती थी, जिस टाइम के 2500 रुपया लेकर बड़ी टॉप की जो है जाती थी हमारी फील्ड की हीरोइन।
तो 7,000 मुझे तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लक अच्छा था। फिर दूसरा मैंने जो पहले आपको बात कही कि मैंने दिल में वो जो हदीस मुबारक सुनी थी जिसका मफ़हूम है कि जो अगर किसी के आगे ये हाथ फैलाता है ना तो अल्लाह उस पर मोहताजी के दरवाजे खोल देता है और वो हमेशा के लिए मोहताज होता है। तो मैंने दिल में सोचा था कि किसी के आगे दिल का सवाल, ज़ुबान का सवाल वो नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह की वही है। फिर हाँ, मैं उसके बाद जब वहाँ से आई तो मैं तहज्जुद पढ़ती थी। ये मैं अपनी फील्ड के लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इतना डीपली नहीं मैंने बताया। अपनी फील्ड के लोगों को बताने के लिए ये मैं बता रही हूँ कि बुलंदी, तरक्की जो आपके नसीब में वो ऐसे भी मिल सकती है, चाहे आप उस तरीके से कमा लें या इस तरीके से कमा लें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रात को तहज्जुदों में उठ कर रोना अपने अल्लाह के आगे, और मैं छत पे जाती थी। मुझे खौफ भी आता था जब नमाज़ पढ़ रही होती थी कि पीछे मुझे कोई पकड़ रहा है, कोई मारने लगा है ना। मैं अकेली, उससे मेरी एज भी नहीं थी, तो मैं अल्लाह के आगे रोती थी और मैं ये कहती थी कि अल्लाह ये तो मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, तो लेकिन मैं ज़िना से मुझे बचाना। वल्लाह बाखुदा मैं अल्लाह के आगे तहज्जुदों में रोया करती थी। फिर अल्लाह ने वो मेरी दुआ कबूल की और मुझे पता चला कि मेरे अल्लाह ने कबूल किया। और वो जो मेरी दोस्त थी उसके बाद मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। अगर वो इंटरव्यू देख रही हैं तो उनके मैं बताना चाहूँगी कि देख लें, अल्लाह ऐसे भी देता है, लाजमी नहीं है कि आप बुराई करें या इस रास्ते पे चलें तो फिर ही आपको मर्तबा मुकाम वो मिलता है। और मैं बड़े बोल नहीं बोलती, हो सकता है हमारी फील्ड में ऐसी शोहरत, ऐसी इज़्ज़त किसी को न मिली हो जैसी अल्लाह ने मुझे नवाजी है, और अल्लाह ने मुझे बुराइयों से भी बचाया। और ये पत्थर जो मैंने पहना हुआ ये वहाँ एक पत्थर है, इसमें कुछ नहीं है, कैमरामैन शायद दिखा सके बैक पे कोई तावीज़। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग भी अक्सर सवाल पूछते हैं कि आपकी हर परफॉर्मेंस के ऊपर ये पत्थर जो है ना, ये एक तो खूबसूरती की वजह भी आपको लग रहा होता है, और ये कई लोग समझते हैं कि शायद ये पत्थर भी आपको शोहरत की बुलंदियों पर लेकर जाने के लिए आपने पहना हुआ गिफ्ट है या कोई और लॉजिक है? नहीं, ये गिफ्ट नहीं है, मैंने खुद मुझे चॉइस मैंने किया है। बचपन में आप टीवी आप भी देखते होंगे तो वो नोहे लगते थे ना मुहर्रम में, तो वो लड़कियों ने ना ऐसे हाथ में ये पहना होता था स्टोन, और यहाँ पे भी एक पहना होता, और बड़ा खूबसूरत लगता था, उनके वाइट वाइट हैंड थे, तो मुझे अच्छा लगता था। मैं कहती थी कि ये क्या चीज़ है, मैं बड़ी इसमें वो होती थी। फिर जब मैं फील्ड में आई उस टाइम मुझे ये मिले, मैंने ईरान से मंगवाए। हाँ, तो ये सम टाइम गिर भी जाते हैं लूज होके ना, तो मैं फिर और मंगवा लेती हूँ, पहन लेती हूँ। पत्थरों ने क्या देना होता है जी, करने धरने वाली सब ज़ात अल्लाह की है। तो ये पत्थर तो जो है ना, इंसान में जान है, पत्थर में तो वो भी नहीं है, है ना। तो वो कहते हैं ना कि क़यामत के दिन हर इंसान अपने इलाह के साथ होगा। तो अगर किसी का पत्थरों पर यकीन है तो वो पत्थर के साथ होगा, तो जिसको अल्लाह पर यकीन है तो फिर वो अल्लाह के साथ होगा। लेकिन इस तरह की बातें तो है ना कि पत्थर इंसान को अपने नेचर के हिसाब के साथ, अपने सितारे के हिसाब के साथ पहनना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो वो भारी पड़ सकता है। आपको कोई ऐसा तो नहीं इसके ऊपर यकीन है? नहीं, मैंने आपको पहले बताया ना, तो अल्लाह ताला जो है ना इंसान के गुमान के मुताबिक चलता है। हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है ने, तो अल्लाह कहता है कि मैं इंसान के गुमान के मुताबिक जो है ना फ़ैसला करता हूँ। अगर वो मेरी तरफ, अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। अल्लाह दिल से पाक है, वैसे अल्लाह ने इंसान को समझाने के लिए बताया है, तो मैं उसको दिल में अपने याद करता हूँ। अगर कोई मुझे महफ़िल में याद करता है तो मैं भी इससे अफसल महफ़िल यानी कि फ़रिश्तों की महफ़िल में याद करता हूँ। अगर कोई मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। अगर मेरी तरफ कोई एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। अगर कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो देखिए ना, ये अल्लाह इंसान के गुमान के मुताबिक जो है ना फ़ैसला करता है। तो जैसा कोई गुमान रखेगा अल्लाह उस पर फ़ैसला कर देगा। तो फिर इंसान सोच कहेगा कि देखा ये ऐसे था, मैंने कहा था ना कि ऐसे है, ये पत्थर नहीं पहनना या ये काम कुछ भी आप लगा लें तो वो हो जाता है। अब एक हमारी फील्ड में है, वो उनके जब फंक्शन होते हैं ना, वो मुझे कहती है कि ब्लू कलर के आपने नीले कलर के कपड़े नहीं पहन के आने। तो मैंने कहा फर्स्ट टाइम मैं उसके फंक्शन पे पहन गई तो वहाँ पे ना भैंसों का कोई वो था कमरा ना, वो आपको पता है भैंसों के लिए उन्होंने कमज़ोर से बांस वगैरह ऐसे डाल के ना कच्चे से बनाए होते हैं, कौन सा ऊपर किसी ने जाना होता है। अब मेरा फंक्शन था, वहाँ सारी आवाम ऊपर चढ़ गई, वो सारा नीचे आ गई छत। वो कह रही हाय देखा मैंने तुम्हें कहा था ना नीला ना कपड़े पहनो, मेरे वहाँ पे ये हो जाता है, मसले बन जाते हैं। तो नेक्स्ट जब फंक्शन हुआ तो मैं फिर नीला पहन गई। वो कह रही हाय पिछली दफ़ा तो आपको पता नहीं था, इस दफ़ा तो पता था। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं उसका यकीन ठीक करने के लिए मैंने कहा आज अगर तुम्हारे साथ कोई मसला हुआ ना
तो मैंने कहा मैं आपका नुकसान भरूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अच्छा फंक्शन हुआ, वो भी परेशान। मैंने कहा आप जैसा गुमान करोगे वैसा ही होगा। अच्छा, अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहती हो आप? जी, मैंने अभी जैसे गुमान की बात की है कि अल्लाह गुमान के मुताबिक इंसान के फ़ैसला करता है, तो अल्लाह से गुमान अच्छा होना चाहिए। और इस पे मैं आपको एक बात सुना दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए ना, तो उन्होंने देखा कुछ चीज़ें ऐसे ऊपर जा रही हैं, कुछ चीज़ें ऊपर से आ रही हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने फरमाया कि ये जो है ना, नीचे से जो है ना लोगों के, इंसानों के अमाल हैं, जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से जो आ रहे हैं वो अल्लाह के फ़ैसले हैं। तो इसलिए आप अल्लाह से अपने मामलात अच्छे रखें, अपना गुमान अच्छा रखें और अपने दिल में अच्छा अच्छा सोचा करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा ही ऊपर से फ़ैसला भेजेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महक मलिक, आपने मेरे कीमती वक्त दिया। जी व्यूअर्स, ये थी महक मलिक जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। कुछ सवालात आपके जहन में आए होंगे, वो भी क्लियर हो चुके होंगे। तो हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। महक मलिक को भी इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।